ਯਾਰੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ माल भी लेना जी, इजाफी मराहत भी लेनी है, मैं क्लियर करो ना। मैं आपको याद ये दिलाना चाहता हूँ कि फर्ज करें कि आप बतौर सहाफ़ी अगर एक आर्टिकल लिखते हुए या मैं ये बैठे हुए मैं ये कहूँ कि यूँ लगता है कि जैसे हमारे यहाँ अदलिया यानी रियासत के तीनों सतून कोलैप्स हो गए हैं, तो मेरे पे यानी पीका और तौहीन पार्लिमान लग जाएगा। अच्छा, आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है और असेंबली के रूल्स में भी है कि आप किसी फाजल जज का कंडक्ट जो है यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते? अदलिया को ज़ेर बहस नहीं ला सकते पार्लियामान के फ्लोर पे। डू यू नो दिस? नहीं, मैं नहीं जानता सर, आर्टिकल 19A जो जिसका आप जिक्र तो कर रहे हैं, आप उसको फ्लोर के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते किसी भी ऑनरेबल जज का कंडक्ट। इसी बायस आपको याद होगा कि वो सबसे वाडा को भी जाना पड़ा था और राइट, याद आ गया आपको? राइट। मैं यही कह रहा हूं कि जब हमारा हुक्मरान तबका, खा वो अदलिया में बैठा हुआ हो, खा वो पार्लिमान में बैठा हुआ हो, खा वो वैसे हो, जब खुद एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हों, तो ये हमारे हुक्मरानों की एक ब्राह्मण क्लब है कि वो एक दूसरे को बुरा भला कहें तो सब ठीक है, लेकिन जब मैं शूदर, मैं कमी कमीन, एक बेबस शहरी होते हुए ये कहूं कि यार ये मेरे पास तो कोई हक नहीं, ये भी तो कहने का हक नहीं है कि कोलैप्स हो गया जी, सब कुछ खत्म। बहरहाल अब ये कि दूसरी जो बात आज मुझे अपने वो दोस्तों से भी गिला आता है किनसे कि भाई बात ये है कि एक आते हैं सबसे पहले वो जैसे ही क्वेश्चन आवर शुरू होते ही उमर अयूब साहब खड़े होते हैं। उमर अयूब को पहली मरतबा असेंबली में नहीं आए हैं, 2002 में आए हैं। और ये अच्छी तरह बिजनेस को समझते हैं। वालिद इनके कौमी असेंबली के स्पीकर रहे हैं गौहर अयूब मरहूम, और आपके बकौल वो भी असेंबली प्रोसीडिंग को बहुत अच्छा समझते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आप अगर जिक्र कर रहे हैं कि हमारे तहरीक इंसाफ के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली के साथ फलां जगह ये वाक़या होता है, तो आप उसको तहरीक इस्तिक़ा की सूरत क्यों पेश नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप उठाते इसको? क्योंकि एक रुकन असेंबली के काम में मुदाखलत करना जो है ये तहरीक इस्तिक़ाक़ है। आप उठाएं, आप भाई इतनी बड़ी अपोजिशन है। उसके बाद आप थू थू कर रहे हैं कि साहब ये जो अपना भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो जनवरी वापस कर रहे हैं। देखिए वो वापस भी कर रहे हैं तनख्वाह। किसने की है? करेंगे ना, उन्होंने कहा। ये कब कहा है? मैं कुछ सुना है मैंने। कब कहा है? जनवरी की क्या तनख्वाह जो है वो इजाफी थी या नहीं? इजाफी होगी ना, हो चुकी थी। तो क्या वो वसूल कर ली गई? आज क्या तारीख है? कौन सा महीना? तो पहली को आ जाती है। तो वो तो वापस नहीं की, अब से करेंगे। आज वाली जो तरमीम हुई है वो ये है कि अब आप, क्योंकि सेनेट जो है वहां पे आप कौमी खजाने से मुतल्लिका कोई बिल, कोई कानून मंजूर नहीं कर सकते। आज कौमी असेंबली में जो इजाफे की मंजूरी हुई है, ये तरमीम हुई है कि वही सहूलतें, वही मुराद, वही तनख्वाह, वही रकम जो कौमी असेंबली वालों ने जनवरी में वसूल कर ली है वो सेनेट वालों को भी दी जाए। तो ये अच्छी बात है ना, दोनों हाउसेस क्योंकि बराबर हो गया। यारो फैसला करो फार्म 47 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ माल भी लेना जी, इजाफी मराहत भी लेनी है, मैं क्लियर करो ना। अब इसमें बाकी जमातें भी है ना नुसरत साहब। यार बाकी जमातें नहीं, असल बात ये है जो बुनियादी मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में सवाल। अब ये सवाल उठाते हैं जी, बहुत सारे आपने देखे होंगे कौमी असेंबली की कार्रवाई में, आप जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी जो तफसीलात हैं ये नेक्स्ट की सूरत लाइब्रेरी में रख दी गई। ठीक, लेकिन वो जो तफसीलात होती हैं वो जिस रुकन कौमी असेंबली ने सवाल किया होता है उसकी डेस्क के ऊपर रखना लाजमी है। ये फर्क समझ गए आप या नहीं? ठीक है, ठीक है। क्या ने सवाल पूछा है तो उसकी तफसीलात वहां पे होंगी, मेरे टेबल पे होंगी, आपकी मेज के ऊपर, आपके डेस्क पे सामने रखी जाएगी। तो वो भी नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर क्यों नहीं तहरीक इस्तिक़ाक़ मेरे जो है साथी उठा रहे? खाली शोर शराबा करना। वो तहरीक इंसाफ वालों ने पीका पे भी तो यही किया ना, सिर्फ बायकॉट किया, वॉकआउट किया, जान छुड़ाई। मैं इसीलिए कहता हूँ तो वो एक रविश बन गई ना तहरीक इंसाफ की नुसरत साहब। भाई साहब, लेकिन इस रविश को बरकरार रखते हुए हम कब
کب تک؟ یا تو ہم سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں سر کہ احتجاج کیا، شور یار شرابہ نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ آج یہی جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے 2014 کی اسمبلی کو بھی جو ہے جھوٹا قرار دیا، جعلی قرار دیا، اس کے بعد پھر آپ نے استعفیٰ دے دیے. پھر استعفے ہو کر جب آپ واپس آئے تو جن دنوں آپ استعفے رہے تھے ان دنوں کی تنخواہیں بھی وصول کر لی. لاجز بھی مقصد رکھے، یہ لاجز کہ بھی رکھے. میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ دیکھو ہمارے جیسے ملکوں میں جو تھوڑا بہت ہم سانس لے سکتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اپوزیشن ہونا. اور اپوزیشن اتنی کثیر تعداد میں قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کے حق کے لیے مجھے آواز بلند کرنی پڑے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ میرے حق کے لیے آواز بلند کرے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میرا رول ہے. اس طرف وہ آ نہیں رہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو حکمران طبقات ہیں، ہماری جو رولنگ اشرافیہ ہے، یہ میرے اور تمہارے بارے میں فکر مند ہرگز نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں بھی تو نہیں ہے فکر مند سے. دیکھیں نا ان کا پی ٹی آئی کا رکن تھا نا، تحریک استحقاق کمیٹی بھی ہوتی تھی. بابا دیر از پریولیج موشن ہوتا ہے باقاعدہ، یہ پارٹ ہے. تو اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے لیے بھی نہیں کر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں. پوچھ رہا یہ کہ تم آپ کا فرض ہے. چلیں.